Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our third unit which is Information and Communication Technology Skills, and we have also done the session number 1 which was the Introduction to IC. Today we will start with session number 2 which is Basic Interface LibreOffice Writer. We will discuss about the basic interfaces which we use in LibreOffice Writer. So whenever we open LibreOffice Writer, we see a default screen as you show in figure 3.5. जब भी हम LibreOffice Writer को ओपन करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है LibreOffice Writer की वो हमें डिस्प्ले हो जाती है। जैसे उसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कौन कौन से आइकन होते हैं, कौन कौन से बार्स होते हैं। राइट साइड में आपको 3 बटन दिखाई देंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मिनिमाइज का आप यूज़ करोगे तो आपकी जो विंडो है LibreOffice राइटर की वो मिनिमाइज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मैक्सिमाइज करोगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और क्लोज करोगे तो बंद हो जाएगी। उसके बाद एक होता है मेन्यू बार, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प एक्सेट्रा मेन्यूज आपको मिल जाएंगे। उसके बिलो में एक टूल बार होता है जहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे आप जो भी लिखना चाहो वो आप राइट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में बॉटम में होता है स्टेटस बार, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि आपने कितने पेजेस आप क्रिएट कर चुके हो, कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, कितने कैरेक्टर आपने टाइप किए हैं। और राइट साइड में होता है डॉक्यूमेंट व्यू एंड जूम इन जूम आउट बार। अगर आप जूम इन करोगे पेज का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जूम आउट करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्यूमेंट व्यू है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हो, वेब फॉर्म में देखना चाहते हो या फिर पार्टीशंस में देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। ये होते हैं LibreOffice राइटर के कुछ बेसिक इंटरफेसेस। इन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या बेसिक इंटरफेस होते हैं LibreOffice में, उनका क्या क्या यूज़ होता है। जैसे मेन्यू ऑप्शंस होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, मेन्यू ऑप्शन होते हैं फाइल, एडिट, व्यू एक्सेट्रा, जिनकी हेल्प से हम अलग अलग फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। टूल बार होते हैं जिसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ फंक्शंस के शॉर्टकट्स का यूज़ करके हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं राइट कॉर्नर पे। बॉटम लेफ्ट में स्टेटस बार होता है जहाँ पे पेज नंबर, पेज काउंट और हम स्टाइल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी बार्स हैं उन्हें फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है LibreOffice राइटर की जो विंडो होती है उसमें बिल्कुल बॉटम में होता है। उसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो आपने कितने पेज आप क्रिएट कर चुके हो। आप सिंगल पेज भी हो या मल्टी पेज बुक व्यू आप अगर आप देखना चाहो वो आप देख सकते हो। अपने पेज को आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। जूम इन और जूम आउट का मतलब होता है इंक्रीज करना अपने टेक्स्ट को और डिक्रीज करना। इंक्रीज इन द सेंस अगर आप इंक्रीज करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, उसका फॉन्ट साइज चेंज नहीं होगा। उसके बाद अदर डिटेल्स हैं जैसे वर्ड, कैरेक्टर काउंट, पेज नंबर, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये आप लेफ्ट साइड में चेक कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा बार होता है वो होता है मेन्यू बार, जो टॉप पे आपको दिखाई देगा, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप बहुत सारे फंक्शंस हैं LibreOffice राइटर के अंदर वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद व्हेन वी क्लिक ऑन ए पर्टिकुलर मेन्यू ऑप्शन इज सब मेन्यू ड्रॉप डाउन टू शो वेरियस कमांड। जैसे किसी भी ऑप्शन पे, किसी भी मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंडर जितने सब मेन्यू होते हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे इन पिक्चर आप देख सकते हो फाइल मेन्यू है, हमने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया तो फाइल मेन्यू के अंदर जितने सब मेन्यू होते हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपको। जैसे है न्यू है, ओपन रिमोट, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, रीलोड वर्जन, सेव एंड सेव एज एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हर एक मेन्यू के सब मेन्यूज भी होते हैं। उसके बाद कुछ फाइल के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फाइल के अंदर जो कमांड्स होती है वो होती है न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, प्रिंट एक्सेट्रा। एडिट मेन्यू जो होता है, जैसे एडिट नाम से ही पता चल रहा है, तो एडिट मेन्यू किस लिए यूज़ किया जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट की है उसकी एडिटिंग करने के लिए। अगर मान लो आपने कुछ टेक्स्ट है वो लिख दिया है, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, आप एडिटिंग करना चाहते हो, तो एडिट मेन्यू का यूज़ करके आप इजीली कर सकते हो। जैसे एडिटिंग मेन्यू का यूज़ करके आप अपनी जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है अंडू कर सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस एक्सेट्रा मेन्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मेन्यू आता है व्यू मेन्यू।
व्यू का यूज़ करके आप लिब्रा ऑफिस जो विंडो है आपकी उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। वेब, स्टेटस बार, रूलर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप व्यू भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। अगर हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन्यू होता है वो होता है इंसर्ट मेन्यू। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है, लाइक पिक्चर, इमेजेस, शेप, चार्ट, हेडर, फुटर, पेज नंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, वो आप इंसर्ट मेन्यू की हेल्प से इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू का यूज़ करके आपकी जो कमांड है, जैसे आपकी डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई दे उसका लुक आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, लाइन के बीच स्पेसिंग देनी है, अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट देनी है, पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप फॉर्मेट मेन्यू का यूज़ करके इजीली आप कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल कमांड का यूज़ करके आप बहुत सारे स्टाइल्स अपनी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे जो न्यू स्टाइल है वो आप क्रिएट कर सकते हो, जो पहले से बिल्ट इन है स्टाइल वो आप लोड कर सकते हो। फॉर्मेटिंग सेक्शन में जो स्टाइल्स होते हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेन्यू आता है वो होता है टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं जैसे कि इंसर्ट और डिलीट, उनका यूज़ करके हम अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम अगर टेबल इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से टेबल इंसर्ट है तो हम उसे डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन्यू होता है वो होता है फॉर्म मेन्यू। फॉर्म के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे उसके अंदर कुछ इंसर्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, लिस्ट बॉक्स, चेक्स बॉक्स, ऑप्शन या बटन एक्सेट्रा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो फॉर्म मेन्यू का यूज़ करके आप इजीली ये कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन्यू होता है मेन्यू बार में वो होता है टूल्स। टूल्स के अंदर कुछ बहुत ही स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है, मेल मर्ज है, एंड मैक्रोज एक्सेट्रा। जैसे अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो चांसेस होते ही हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक हो जाए हमसे, लेकिन अगर आपको वो डॉक्यूमेंट किसी को भेजनी है तो आप ऐसे तो नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ ही आप भेज दोगे। तो लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर बहुत ही स्पेशल फंक्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। आपकी जितनी भी स्पेलिंग्स है, ग्रामर्स है, आपने टाइप की है वो आप चेक कर सकते हो। अगर उनमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो आप करेक्ट भी कर सकते हो इन ऑप्शंस का यूज़ करके। मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हो, आप मैक्रोस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है विंडोज़। लिब्रा ऑफिस के अंदर जो विंडो है वो हमें अलाउ करती है कि हम विंडोज़ के बीच में स्विच कर सकते हैं। अगर हमने पहले से कोई विंडो ओपन कर रखी है, अगर हम उसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो वो क्लोज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक नई विंडो है वो ओपन करनी है तो हम इजीली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन्यू होता है वो होता है हेल्प मेन्यू। हेल्प के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं और ऑफलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। अगर हमें कोई टूल है वो उसके बारे में समझ नहीं आ रहा है या हमें लिब्रा ऑफिस राइटर पे वर्क करना नहीं आ रहा है तो हम हेल्प ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आता है टूल बार, जो मेन्यू बार के नीचे ये होता है, बिलो होता है। उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं जिनका काम क्या होता है हमारे काम को और भी ज़्यादा ईजी बनाना। उस शॉर्टकट्स का यूज़ करके हम कुछ भी ईजिली कर सकते हैं। टूल बार को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। द टूल बार इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द मेन्यू बार एंड हैज आइकन्स दैट डायरेक्टली रन द कमांड विदाउट गोइंग थ्रू द मेन्यू। टूल बार क्या होता है, मेन्यू बार के जस्ट बिलो ही होता है। उसमें बहुत सारी कमांड्स होती है, जैसे आप उन कमांड्स पे क्लिक करते हो वो कमांड रन हो जाते हैं। उसके लिए आपको किसी मेन्यू पे और फिर उसके सब मेन्यू पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बहुत सारे टूल बार होते हैं, लेकिन टूल बार के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमें केवल बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही डिस्प्ले होते हैं। फर्स्ट वन टूल बार होता है जो हमारा वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार, जो फॉर्मेटिंग टूल बार के बिलो होता है। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे न्यू फाइल क्रिएट करना, अपनी फाइल को सेव करना, फाइल को प्रिंट कर सकते हो, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर एक्सेट्रा। जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है ये सेकेंड टाइप होती है। जैसे 2 टाइप के टूल बार होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे आप अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हो, फॉन्ट साइज कर सकते हो, पैराग्राफ को अलाइनमेंट दे सकते हो एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली बोल्ड का जो आइकन है आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसके बजाय अगर आप मेन्यू ऑप्शन का यूज़ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एडिट में जाओगे, फिर आप बोल्ड ऑप्शन चूज करोगे, बोल्ड पे क्लिक करोगे। इसके बजाय अगर आप टूल बार के अंदर आपको सीधा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन लिखा मिलेगा, आप उस पर बोल्ड पे क्लिक कर दोगे तो सीधी वो कमांड रन हो जाएगी, आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा।
फॉर्मेटिंग टूल बार क्या करता है, हमारा समय भी बचाता है, इसका यूज़ करके हम अपने काम को और भी जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, अनदर वे टू परफॉर्म ए फंक्शन टू इज थ्रू यूज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। एक दूसरा तरीका जिसका यूज़ करके हम फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं वो होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जैसे जब भी हम अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमें डिस्प्ले हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर क्या क्या ऑप्शन होंगे ये डिपेंड करता है कि आपने क्लिक किस पे किया है। जैसे अगर आप कुछ टेक्स्ट आपने लिखा है उस पर राइट क्लिक करोगे तो कुछ आपको अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अगर इमेज आपने ले रखी है उस पर आप राइट क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू थोड़ा अलग दिखाई देगा, उसमें अलग ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है, ऑब्जेक्ट पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जो ऑप्शंस है वो थोड़े डिफरेंट होंगे। जैसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपने राइट क्लिक किया विंडो के ऊपर तो ये क्या है जो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, कट है, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल, कैरेक्टर, पैराग्राफ, बुलेट्स एक्सेट्रा। उसके बाद आता है मल्टीपल वेज टू परफॉर्म ए फंक्शन। मान लो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कोई भी काम करना है तो कोई भी काम करने के बहुत से तरीके होते हैं। ये नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर मेथड आपको वही यूज़ करना है, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी काम करना चाहते हो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, उसे करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे आप देख ही सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। एक ही काम को करने के लिए बहुत से तरीके हैं वहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए कितने तरीके हैं, 4 वेज है। 4 तरीके से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, वहाँ पे सब मेन्यू के अंदर आपको बोल्ड पे क्लिक करना है, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आप बोल्ड आइकन पे क्लिक कर सकते हो, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तीसरा तरीका है, आपको जिस भी कैरेक्टर को आप बोल्ड करना चाहते हो उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद उस कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बोल्ड, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। या फिर सबसे इजी तरीका, आप शॉर्टकट कमांड्स का यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट कमांड होती है बोल्ड करने की कंट्रोल बी। जैसे ही आप कंट्रोल बी प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से और भी जो फंक्शंस होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। आप अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए अलग अलग वेज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हो। ये था हमारा आज का सेशन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस राइटर इंटरफेसेस। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज़ क्लासरूम एक्टिविटीज। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज MCQ बेस्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। जैसे अंडू, कट, कॉपी एंड पेस्ट आर डैश कमांड्स। अंडू है, कट, कॉपी और पेस्ट, ये कौन सी कमांड्स है, व्यू कमांड्स है, एडिट, स्टाइल्स या फाइल। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है, यू कैन चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ द पेज सच दैट मेक इट बिगर और स्मॉलर यूजिंग डैश ऑप्शन। आप अपने पेज की मैग्निफिकेशन कैसे चेंज कर सकते हो, अपने पेज को कैसे स्मॉल या बिग कर सकते हो, पेज इंडिकेटर का यूज़ करके, प्रूफिंग लेवल का यूज़ करके, जूम बार का यूज़ करके, या फिर हेल्प ऑप्शन का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डैश साइड ऑफ द स्टेटस बार यू कैन सी पेज नंबर एंड वर्ड काउंट इन लिब्रे ऑफिस। जो स्टेटस बार होता है आप उसकी कौन सी साइड पे आप पेज नंबर और वर्ड काउंट को देख सकते हो, राइट साइड में, सेंटर में, लेफ्ट में या फिर मिडल में। ये हमने सेशन के अंदर डिस्कस भी किया था, तो आपको बताना है कौन सी साइड होता है। विच मेन्यू ऑप्शन हैज़ द कमांड सेव, प्रिंट एंड क्लोज। कौन सा मेन्यू ऑप्शन होता है जिसके अंदर ये कमांड्स होती हैं सेव, प्रिंट और क्लोज। इंसर्ट मेन्यू, फाइल, टूल्स एंड फॉर्मेट। सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद आते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन द फॉलोइंग वेज। आपको वो सारे डिफरेंट अलग अलग तरीके बताने, मेथड्स बताने जिनका यूज़ करके जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मेक बोल्ड, अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है तो उसके कितने तरीके हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के 4 तरीके होते हैं, वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट है अंडरलाइन, जैसे अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हो उसके भी 4 तरीके हैं। एडिट में जाओ, उन पे क्लिक करो, अपने टेक्स्ट पे राइट क्लिक करो तो आप कर सकते हो, टूल बार में जाके अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट कमांड आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन है फॉन्ट मेड बिगर इन साइज। आप अपने फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हो साइज में तो उसके कितने तरीके हैं, इसके भी 3 या 4 ही तरीके हैं। फॉर्मेट टैब में हम जाके कर सकते हैं, टूल बार की हेल्प से हम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस आपको लिखने हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के कौन कौन से तरीके हैं। ये था हमारा आज का सेशन।
आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले बेसिक इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर, मेन्यू ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल होते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर, टूल बार के अंदर कौन कौन से बेसिक आइकन्स होते हैं, आप उन आइकन्स को किस किस तरह से अलग अलग वे से आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं और कैसे वो हमारे वर्क को और भी इजी बना देते हैं। आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है आज की क्लास से रिगार्डिंग, या कोई ऐसा पॉइंट है आप जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो या समझ में ना आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।